हेलो नमस्कार। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूं, मगर मैं ये भी सोच रहा था कि एक सही समय आने पे बताऊं, मगर वो सही समय आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। चलो भाई। तो मेरा नाम है अमित कुमार। ओके। कोई नई बात नहीं है। घर में मम्मी पापा मैं और मेरी दीदी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। आपने कई सारी शॉर्ट्स में देखा हुआ है, एक क्यूट से बेबी के साथ आती हैं जो मेरा भांजा है, काफ़ी मक्कार है। और पापा मेरे इंडियन आर्मी से रिटायर हैं। तो जो आर्मी ब्रैट्स हैं वो मेरी छोटी सी बोरिंग सी कहानी को रिलेट कर पाएंगे। नहीं। हाँ, तो 2019 में 12th करने के बाद मैंने दूसरी गलती बैचलर ऑफ साइंस विद पीसीएम लेकर की। अच्छा। और पहली गलती 10th के बाद साइंस स्ट्रीम विद मैथ्स लेकर की। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैथ्स मेरा वीक था। मुद्दे की बात करूं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। चलो जो हुआ सो हुआ, सबको मारो गोली। अब पापा मेरे आर्मी में थे तो मुझे डिफेंस के अलावा कोई और चीज में ज्यादा आइडिया नहीं था, और पापा ने मुझे काफी अच्छे स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। पापा मेरे इंडियन आर्मी में एज अ सोल्जर थे, तो वो तो नहीं चाहते थे कि मैं आर्मी को एज अ सोल्जर ज्वाइन करूं, तो उन्होंने मेरे अंदर शुरू से ही आर्मी ऑफिसर के लिए जोश भर दिया था। तो मैंने भी ज्यादा दिमाग ना लगा के एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जो मोस्टली मेरी तरह आर्मी ब्रैट यही करते हैं। मगर सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। जो एक अटेम्प्ट देने के बाद मुझे तो मेरी कैपेबिलिटी दिख गई थी और मैं क्लियर हो गया था कि एनडीए मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या हो गया, एयरफोर्स नेवी ये कब काम आएंगे, तो फिर मैं इनके एग्जाम की तैयारी करने लग गया। मगर कूल बनने के चक्कर में मैं टेक्निकल साइड का पेपर देता था, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप वगैरह, जिसमें 11th-12th का सिलेबस आता है, मैथ्स आती है जिसमें, और मैथ्स मेरी वीक है, तो मैं थोड़े क्या मतलब 2 या 3 नंबर से 2 बार रह गया था मैं। चल झूठा। सेम नेवी SSR AA इसका पेपर दिया और इसमें भी रह गया मैं। मगर फिर मुझे बेरोजगारी का डर सताने लग गया, क्योंकि बैचलर डिग्री भी मैं प्राइवेट कर रहा था इन द सेक ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। देसी यूपी वाले हैं ना, जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगी कोई इज्जत नहीं करेगा। मगर उस इज्जत को पाने के लिए मैं अपनी इज्जत को अपनी नज़रों में गिराता जा रहा। मगर जैसे जैसे समय निकलता जा रहा मुझे होश आता जा रहा कि यार नौकरी तो ज़रूरी होती है। मतलब समय ज़्यादा भी नहीं निकला था, 12th के बाद 1.5 साल निकले थे, तो मैं फिर आर्मी की तैयारी करने लग गया और सुबह शाम दौड़ लगाने लग गया। शाबाश। इस बात को थोड़ा सा काट के मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पापा, ताऊ, चाचा ये सभी 6 भाई हैं, और इन सब में बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा एकता है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एज अ रामायण। तो मेरे एक चाचा जी न्यूजीलैंड रहते हैं और उन पर 2 बेटे हैं। जो सबसे बड़ा वाला है, ही इज़ लाइक माई सहपाठी। और हमारी फैमिली में हम कजिन्स ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मेरी फैमिली में मेरा सबसे बड़ा जिगरी मेरे चाचा जी का बेटा अश्वनी है। एक तरह से मुझे मोटिवेट करता रहता था। वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करता था कि यहीं आ जा, न्यूजीलैंड आ जा, यहीं पर कुछ करेंगे दोनों भाई। मगर मैं उसकी बात टाल देता था। चल झूठा। मगर धीरे धीरे वो मुझे वहाँ के सपने दिखाता गया और मेरा मन बहकता गया, क्योंकि मुझसे यहाँ पे एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। तो बहुत सारी खोजबीन करने के बाद मैंने स्टूडेंट वीजा पे न्यूजीलैंड जाने की सोची। मगर वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए IELTS का एग्जाम देना पड़ता है, और अंग्रेजी इतनी भी बुरी नहीं है। वहाँ जाने के लिए मेरे अंदर इतना जोश भर गया कि 1 महीने में घर पर प्रिपरेशन करके मैंने IELTS का एग्जाम दिया, क्लियर हो गया। कॉलेज में एडमिशन के लिए फाइल भी लगा दी। सब कुछ मुझे सॉर्ट आउट लग रहा था। सोच रहा था मस्त न्यूजीलैंड जाऊंगा, वहीं कमाऊंगा। मगर इसी बीच मेरी किस्मत एंटर करती है बड़े बड़े जूते पहनकर, जो मेरी छाती पर लात मारती है। कैसे? कोविड-19 पेंडेमिक आ गया था, सारी फ्लाइट्स बंद हो गई थी, सारी वीजा ऑफिस क्लोज हो गई थी, सारे देश, पूरी दुनिया खत्म। हाँ जी, खत्म नहीं मतलब बंद हो गई थी। मैंने कुछ महीने वेट किया, लेकिन वेट करने का कोई फायदा हुआ नहीं, तो मैं फिर यहीं पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने लग गया फिर से। अब कोविड की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स तो यहाँ पे भी नहीं हो रहे थे, पर कोई नहीं, मैं SSC की तैयारी करने लग गया। और SSC का तो मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि सिलेबस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। सच बताऊं तो मैं एक एवरेज हूँ। मैंने सिलेबस भी खत्म किया, घर पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी ली, लेकिन फिर स्पीड नहीं आ रही, क्योंकि एग्जाम में तो स्पीड चाहिए। बात तो सही है। और सच बताऊं तो मैं एक भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। बैचलर डिग्री मेरी इतनी रेलेवेंट नहीं कि मुझे प्लेसमेंट मिल जाए, और मिडिल क्लास बंदों के साथ तो ये होता है कि जल्दी से जल्दी इनकम का सोर्स स्टार्ट हो। मगर जैसा कि मैंने बोला था कि मेरी फैमिली में एकता और प्यार बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली है मेरी, काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसी बीच जो मेरा जिगरी भाई अश्वनी, उसने मुझे सजेशन दिया था कि यार तू यूट्यूब क्यों नहीं देखता, मतलब यूट्यूब भी एक इनकम का सोर्स ही है आज के टाइम पे। तो मैंने उसे क्लियरली बोला कि देख भाई, यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं है। मगर वो मुझे डेली फोर्स करने लग गया, डेली सपने दिखाने लगा कि देख ये बंदा कैसे था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और मतलब काफ़ी सही है यूट्यूब वगैरह। तो इसी बीच उसने मुझे iPhone 12 गिफ्ट किया, जिसे देखकर मैं भयंकर तरीके से हिल गया। अब उसने मुझे इतनी महंगी चीज़ दिला दी जिसे मुझे जेब में से बाहर निकालने में भी शर्म आती थी। तो फिर मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा ना सोच के यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया, जिसका नाम है प्यारे पॉइंट। तो उस पर मैं एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता रहा, और साथ के साथ मैं एग्जाम्स की तैयारी भी करता रहा। चल झूठा। 1 साल हो गई, मगर मैं उस पर सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर से गेन कर पाया। मैंने उस पर बड़ी वीडियो भी डाली, मतलब बढ़िया है ऐसे तो मेरे हिसाब से। बट कोई नहीं, इसके बीच मुझे गुड न्यूज़ मिली कि वीजा ऑफिसेस ओपन हो गए हैं और मैं न्यूजीलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने पूरी शिद्दत के साथ वीज़ा अप्लाई किया। ऐसे टाइम लगता है एक वीज़ा फाइल सेट करने में, कोई दिक्कत नहीं, मगर परिणाम मुझे कुछ उसका ऐसा मिला, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब इतने सारे फेलियर्स को देखता रहा था, तो कोई नहीं, एक और सही, आदत तो हो ही गई थी, मगर ऐसे देखा भी नहीं जाता।
सही बात है। तो मैंने फिर से वीजा अप्लाई किया एक अच्छे एजेंट के थ्रू, जिन्होंने काफी हद तक गारंटी ली थी कि हम लगवा देंगे। तो मुझे भी थोड़ा यकीन हो गया था कि इस बार तो वीजा लग ही जाएगा। और मुझे ना ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट करने की एक बहुत ही गंदी सी आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज याद रहनी चाहिए, मेरे अच्छे बुरे जो भी मूवमेंट्स है सब, मगर ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, मैं हर चीज़ याद रख नहीं सकता। तो मेरे पास ना एक छोटी सी डायरी थी जिसमें मैं डेट डाल के ऐसे अपने अच्छे बुरे मूवमेंट्स नोट कर लिया करता था। डेली नहीं करता था, मतलब जो मुझे लगते थे कि हाँ ये नोट करने चाहिए, ये याद रखने चाहिए। फिर मैंने सोचा कि यार ये व्लॉग्स भी तो यही काम करते हैं। मैंने ये भी सोचा था कि अगर इस बार मेरा वीजा लग जाएगा तो मेरी ऐसी नई लाइफ जर्नी स्टार्ट होगी, तो क्यों ना उन्हें याद रखने के लिए ऐसे छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाए। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ ही कॉमेडी बन चुकी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी कॉमेडी को थोड़ा और क्रिएटिव बनाया जाए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो मैंने 25 अक्टूबर 2022 यानी दिवाली वाले दिन से एक नया चैनल बनाया जिसका नाम मैंने रखा द रोमर अमित। और मैं तब से इस पर कंटिन्यू डेली मिनी ब्लॉग्स डालने लग गया और 45 दिन बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। और तब से फिर आप सब लोग देखते ही आ रहे हो। और सच बताऊं तो अभी तक मेरा वीजा भी नहीं आया है, जो मैंने दोबारा अप्लाई किया था। तो अगर मैं बात करूं ठीक ठाक बंदे की, तो उसका नाम है शिवांशु और वो मेरे सबसे छोटे वाले चाचा जी का बेटा है। और ठेस बुद्धि जो हमारी फैमिली का तो नहीं है, लेकिन फैमिली से कम भी नहीं है, क्योंकि वो ठीक ठाक बंदे के पड़ोस में रहता है और वो हमारे फैमिली फ्रेंड से है, मतलब जनरेशन वाइज जनरेशन फ्रेंडशिप चलती आ रही है। जैसे उसके पापा की फ्रेंड से मेरे पापा वगैरह से, उसकी जो बड़ी बहन है कजिन्स वगैरह उनकी फ्रेंड से, मेरी दीदी वगैरह से, उसकी हमसे। और राखी मेरी सगी बहन तो नहीं है, मगर सगी बहन से कम भी नहीं है। मतलब ये मेरी मौसी की बेटी है, इसकी मम्मी और मेरी मम्मी बहन है। एक ही दिन और एक ही परिवार में शादी हुई है, मतलब हमारे परिवार में ही। और उसके पापा मेरे ताऊ लगते हैं, उसके पापा मेरे पापा भाई, और मैं उसकी मम्मी को बड़ी मम्मी बोलता हूँ। तो बस यही थी मेरी एक छोटी सी बोरिंग कहानी। मतलब सच बताऊँ तो अब तो मेरा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन करता है, मतलब ट्रैवलिंग करने का मन करता है। हम प्लान भी कर रहे हैं और बहुत जल्द हम जाएंगे भी ट्रैवलिंग पे। मैं, मेरी बहन, टिक टाक बंदा, ठेस बुद्धि। और आपके जो भी सवाल है, मैं Q&A वीडियोस में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और कम्युनिटी पोस्ट पर एक मेल ड्रॉप करूंगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस वीडियो फॉर्मेट में मुझे मेल करना और मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज ठेस बुद्धि नहीं आया क्योंकि आज ठेस बुद्धि का बोर्ड का एग्जाम है 12th क्लास का। मैं फिर बाहर चलता हूँ, बाहर का नज़ारा देखने, जो मैंने मिस तो कर दिया है। वाह इतने सुंदर कलर की शाम मैंने देख नहीं पाई ठीक से। मैं छत पे जा ही रहा होता हूँ कि तभी ठेस बुद्धि आ जाता है अपनी अपाचे से दूध लेने। वाह ऐसे आए ऐसा पेपर का वो गयो नहीं हुआ। क्या का पेपर आज? हिंदी का। तो कैसा हो? एकदम बढ़िया। कौन ने कहा? सुनो, तो ये अच्छी बात है कि हमारे ठेस बुद्धि का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। पास तो आया होता, पास हो जाएगा। जल्दी से छत पे जाके मैं सनसेट देखने आता हूँ, मगर मिस कर दिया मैंने आज का। गुलाबी गुलाबी बादल हो रहे हैं। आज पेपर को ज़्यादा अच्छा गया तो खुशी संभाली नहीं जा रही इससे। जो क्या कहाँ लाइए ये चोटी हैं? फर्स्ट पोजीशन में लिया हारमोनियम फाइल में। ले लो फर्स्ट पे। क्लास में सबसे अच्छी हारमोनियम फाइल बनाने में इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है और इसे प्राइज में क्या मिला है? एक पेन। इतना अच्छा पेपर गया कि पता नहीं यार सो पाएगा कि नहीं। तो ये कोई व्लॉग नहीं था, तो बहुत जल्द हम आपके लिए तड़कता फड़कता सा व्लॉग लेकर आएंगे, जहां हम अपने शहर आगरा की एक ऑफ बीट प्लेस को विजिट करेंगे।